बिजनेस में जो हमारा कैश होता है उसका फ्लो हमारा किस तरफ है, किन किन एक्टिविटीज में है, वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे AS3 तीन प्रकार की एक्टिविटीज। तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड एक्टिविटी इज आवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आज हम सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। हमने +1 के अंदर फाइनल अकाउंट सीखा और फाइनल अकाउंट के अंदर हमने निकाला नेट प्रॉफिट कि हमारे बिजनेस इंस्टीट्यूशन को, हमारी कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट कितना हुआ। उसमें हमारी सारी आइटम शामिल थी, चाहे हमारे बिजनेस में कैश आया चाहे नहीं आया, हमने सारे के सारे एक्सपेंसेस को, सारी की सारी इनकम्स को इन्वॉल्व कर रखा था और वो प्रॉफिट निकाल रखा था। परंतु हमारा ये चैप्टर ये कहता है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ वो केवल और केवल जिस चीज में हम लोग बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा खर्चा या कोई इनकम बीच में शामिल नहीं होनी चाहिए जिसका पैसे के साथ संबंध ना हो। उसके कारण अगर आपने प्रॉफिट को कम कर रखा है या ज्यादा कर रखा है तो दोबारा से उसको ऑपरेट करना है। तो उसके लिए आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं पहली एक्टिविटी और उस एक्टिविटी का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के लिए सबसे पहले हम पकड़ेंगे नेट प्रॉफिट को स्टेटमेंट से बाहर। इस प्रॉफिट को हम लेंगे, इस प्रॉफिट में से हमने क्या चीजें ऐड करनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको ऐड करना है। जो करंट ईयर का आपने प्रॉफिट में से टैक्स के लिए पार्ट निकाला। प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड, जो आपने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स को डिविडेंड के बारे में सोचा, ये आपने प्रीवियस ईयर का लेना है, करंट ईयर का नहीं लेना है। उसके बाद कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर किया है किसी भी रिजर्व में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, ट्रांसफर टू प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, ट्रांसफर टू लीगल एक्सपेंसेस रिजर्व्स। आपने प्रॉफिट में से कोई भी पार्ट कहीं पे भी ट्रांसफर किया है तो उस पार्ट को दोबारा से प्रॉफिट में ऐड करेंगे। उस प्रॉफिट को हम स्टेटमेंट में लेकर आएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब फिर से हम जैसे हम +1 में करते थे BRS, उसी तरह से हम करेंगे ऐड लेस। अब हम कुछ आइटम को ऐड करेंगे और कुछ आइटम को क्या करेंगे, लेस। अब हम सबसे पहले ऐड करने वाली आइटम आपको बता रहे हैं कि हम किन किन आइटम को नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। उन आइटम में हमारा है सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑफ का फिक्स असेस्ट। जितना भी आपने फिक्स असेस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाया है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया है उसे ऐड किया जाएगा। उसके बाद आपने इंटरेस्ट पे किया है, चाहे आपने इंटरेस्ट पे किया हो लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग्स पर, चाहे आपने इंटरेस्ट पे किया है डिवेंचर पर, चाहे आपने इंटरेस्ट पे किया है बैंक लोन पर, जहां पर भी आपने ब्याज दिया है उस ब्याज को बीच में ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स असेट,
अगर आपको फिक्स एसेट बेचने से कोई भी लॉस हुआ है, उस लॉस को दोबारा से ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बेचने से कोई भी लॉस हुआ है वो ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर को ऐड करेंगे। अगर आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपने कंपनी को लगाते समय खर्च किए थे, उनको आपने राइट ऑफ किया है, वो ऐड करेंगे। अंडरराइटर्स कमीशंस को आपने राइट ऑफ किया है, वो ऐड करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को आपने राइट ऑफ किया है, वो ऐड करेंगे। इसी प्रकार से गुडविल को आपने राइट ऑफ किया है तो वो ऐड करेंगे। ये ऐड करने वाली आइटम है। इसी प्रकार से आप लेस करेंगे। अब लेस करने वाली आइटम कौन सी है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको हम लेस करेंगे। ऐसे हम ऐड लेस करने के बाद रिजल्ट निकालेंगे। वो रिजल्ट हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब हम लेंगे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये दो चीजें देखेंगे। करंट असेट्स में आपने सारी करंट असेट्स को शामिल नहीं करना है। करंट असेट्स में आपने लेने हैं डेटर्स, बीआर, अकाउंट्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आपने नहीं लेना। और जो आपकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको भी आपने नहीं लेना। केवल इन करंट कैश इन हैंड को नहीं लेना, कैश एट बैंक को नहीं लेना। केवल डेटर्स, बीआर, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम को ही लेना है। और इनमें आपको वृद्धि दिखाई देती है, इंक्रीज दिखाई देता है पहले से, तो आप लेस करेंगे। डिक्रीज दिखाई देता है तो आप ऐड करेंगे। इसी प्रकार आप करंट लायबिलिटीज के लेंगे। करंट लायबिलिटीज में आपने लेने हैं क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लेना, शॉर्ट टर्म लोन को नहीं लेना, प्रोविजन फॉर टैक्स को नहीं लेना, प्रपोज डिविडेंड को नहीं लेना, उसका अलग से ट्रीटमेंट होएगा। केवल क्रेडिटर लेने हैं, बीपी लेने हैं, अकाउंट्स पेबल लेने हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लेना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेना है। अगर इनमें आपको पहले से इंक्रीज दिखाई देता है तो ऐड करेंगे, इनमें आपको पहले से डिक्रीज दिखाई देता है तो लेस करेंगे। तो ये ऐड लेस करने के बाद अगर ऐड वाली आइटम ज्यादा है, लेस वाली कम है, तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद इसमें से लेस करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, जो हमने टैक्स की करंट ईयर में पेमेंट की है, वो आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आज आपने ये पहली एक्टिविटी का फॉर्मेट तैयार करना है। कल हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। दैट्स इट।